हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक से होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये एक ब्रीफ नोट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से रिलेटेड। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। The northern part is called the northern hemisphere and the southern part is called the southern hemisphere. उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। Equator passes through the continents of Africa, Asia and South America. भूमध्य रेखा अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। The area in the north and south of the equator is called the equatorial region. भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण का क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्र कहलाता है। It has hot and humid climate throughout the year. यहाँ साल भर गर्म और आर्द्र जलवायु रहती है। The Democratic Republic of Congo. The Democratic Republic of Congo, earlier called Zaire, is one of the important countries of Central Africa. Democratic Republic of Congo को पहले जायर कहा जाता था, जो मध्य अफ्रीका के महत्वपूर्ण देशों में से एक है। With an area of about 23.5 lakh square kilometers, जिसका क्षेत्रफल लगभग 23.5 लाख वर्ग किलोमीटर्स है। The Democratic Republic of Congo is the third largest country in Africa after Sudan and Algeria. सूडान और अल्जीरिया के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। The equator passes through the northern part of this country. भूमध्य रेखा इस देश के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। Thus, about one-third area of Democratic Republic of Congo lies in the northern hemisphere. इस प्रकार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का लगभग एक तिहाई क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। And about two-third area lies in the southern hemisphere. और लगभग दो तिहाई क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किंशासा is the capital of the Democratic Republic of the Congo. किंशासा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की राजधानी है। ये देख सकते हैं आप इसकी तस्वीर। रिवर्स, नदियों। जायर इज अ बिग एंड इम्पॉर्टेंट रिवर इन द वर्ल्ड। जायर दुनिया की एक बड़ी और महत्वपूर्ण नदी है। इट इज़ द लाइफलाइन ऑफ द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लोगों की जीवन रेखा है। A major part of the Democratic Republic of Congo lies in the basin of Zaire River. Democratic Republic of Congo का बड़ा हिस्सा जायर नदी के बेसन में स्थित है। Zaire River, which is also known as Congo River, is the second largest river in Africa. जायर नदी, जिसको कॉन्गो नदी के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। The river Kasai, Ubangi, Senga, Lulonga and Aruwimi are major tributaries of river Congo. कॉन्गो नदी और उसकी सहायक नदियाँ नदी कसाई, युबांजी, सेंगा, लुलोंगा और आरुविमी कॉन्गो नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। River Congo, along with its tributaries, has formed a low-lying area called the Congo Basin. कॉन्गो नदी ने अपनी
सहायक नदियों के साथ एक निचले क्षेत्र का निर्माण किया है जिसे कॉन्गो बेसिन कहा जाता है। It is surrounded by mountains and plateaus. ये पहाड़ों और पठारों से घिरा हुआ है। The four major lakes of the country are Albert, Kivu, Edward and Tanganyika. देश की 4 प्रमुख झीलें एल्बर्ट, किवू, एडवर्ड और टेंगेनिका हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर। वेजिटेशन, वनस्पति। Most of the Democratic Republic of Congo is covered with evergreen rainforests. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन से ढका हुआ है। The trees in this area grow very tall and form a canopy, preventing sunlight from reaching the ground. इस क्षेत्र में पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं और एक कैनोपी बनाते हैं ताकि सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोके। कैनोपी का मतलब होता है किसी चीज की एक परत है जो फैलती है और एक क्षेत्र को कवर करती है। उदाहरण के लिए शाखाएं और पत्तियां जो जंगल में पेड़ों की चोटी पर फैला हुआ है। Therefore, Congo is sometimes called the heart of darkness. इसलिए कोंगो को कभी-कभी अंधेरे का दिल भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो ये एक ब्रीफ नोट था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना प्रेशियस वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस ऑल।